मुतवाजी खींचा हुआ खत मुसल्लस के किसी एक जिले के मुतवाजी, आप समझो अपन ने ऐसी ट्रायंगल बना सकते ना, और उसका नाम रखे अब ये जिला जैसा है, समझ में आ रही बात? बीसी कोई भी एक जिले के मुतवाजी खत खींचे, इसमें शक्ल मुसल्लस की होना, फिगर कहीं की रहना ट्रायंगल। ये थ्योरम कब इस्तेमाल करेंगे? जब एक ट्रायंगल की फिगर, वहाँ ट्रायंगल बनना चाहिए, और उसमें कोई भी एक साइड, ये साइड, ये दूसरा साइड, ये तीसरा जिला, कितने जिले रहे? कोई भी एक जिले के मुतवाजी, जैसा इन्हें आड़ा है तो यहाँ आड़ा, इन्हें तिरछा है तो यहाँ एक तिरछा खत है, या ऐसा है तो ऐसा। अगर अपन खींचे तो दो जिलों को काट के जाता हूँ, दो नुकात पर खता करता है, इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो मैं ये क्या करता हूँ, अच्छे से समझना बच्चे ऐसा खत, देखो यहाँ पे खता करा, यहाँ पे है ना, दो नुकात पे खता करता है। सपोज P and Q आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। शक्ल कहीं की होना, और उसमें खत कैसा रहना, मुतवाजी। आड़ा नहीं बोलते उसको, मुतवाजी। मुसल्लस ABC नाम में शक्ल तो मुसल्लस की, वो खत जो है उसका नाम खत L भी रख सकते हैं, खत L पैरेलल मुतवाजी। मुतवाजी बोले तो दो खड़े लगे, जिला BC। मुसल्लस ABC, उसमें एक लाइन है, आप यहाँ पर PQ भी लिख सकते हैं। लाइन का नाम क्या है? खत L, या उसका नाम और क्या है? PQ। खत PQ BC के मुतवाजी। A line L is parallel to side BC। ये इसकी इतनी बात आ जाना चाहिए। कितनी बातें होनी चाहिए? दो। पहली बात मुसल्लस ही छोड़ो, दूसरी बात पैरेलल लाइन। अब ये जो इम्पोर्टेंट है, ऐसा जब भी दिखेगा आप, अब ये आगे का जुमला, ऐसा जब भी दिखेगा, कहाँ पर भी मुसल्लस दिखी और उसमें एक लाइन पैरेलल दिखी, ये बार है ना, जरूरी है पैरेलल होना, सवाल में दिया हुआ होना चाहिए मुतवाजी है, या आपने उसको साबित करना चाहिए। शक्ल कहीं की होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? तो आप समझ आना, मुतनासिबत का मसला आ गया। अब ये सवाल मुतनासिबत के मसले से हल होगा, BPT से हल होगा, ठीक है ना? बहुत बड़ी बात नहीं है। कब इस्तेमाल होगा अपने को समझ में आ जाना चाहिए। अब वो BPT बोले तो क्या, तो कुछ भी नहीं करना, सीधा ये 4 टुकड़े बट्टे में लिख देना। ये पहले टुकड़े का नाम, इस लकीर के 2 टुकड़े हो रहे ना, हाँ, और मसावी के बाद इधर के टुकड़े, इसको बोलते हैं मुतनासिबत का मसला। समझे? बहुत बड़ी बात नहीं, वो इतना सब जो लिखे ना आपने 2-3 लाइन, उसका मतलब इतना चाहिए कि एक ट्रायंगल होना चाहिए, पैरेलल लाइन आई, तो के बाद क्या होना चाहिए? AP/PB, AQ/QC। ये है मसला, मुतनासिबत का मसला बोले तो इतना चाहिए। ये इससे सवाल हल होगा, आपको ये लिखने आना चाहिए। समझा? अब इसमें सवाल कैसा देता? मुसल्लस ABC में, समझे क्या? ऐसा सवाल आता, एक खत अदला AB और BC को नुकात D और E पर अता करता है। खत D
मुतवाजी है जिला बीसी के, अगर एपी मसावी एक्स, समझ रहे हैं, एडी मसावी एक्स और डीबी मसावी 5, कुछ तो भी दे देते, ऐसे आदत दे देते, एई मसावी 6 और समझो ईसी मसावी 8, ये होगा। एक्स की कीमत मालूम कीजिए, सवाल बन गया उसके ऊपर। आपने देखना शक्ल तय की, डी और ई पर खता करने वाला खत डी, डी और ई पर खता करने वाला खत डी, यहाँ पे क्या नाम दो, इधर आगा। अच्छा, वो खत कैसा दिया ना, उतना से बात का मसला आ गया। अब अपन शुरू कर रहे हैं, अपन जवाब लिखना शुरू कर रहे हैं। अपने को मालूम होना चाहिए कि ये सब चीजें क्या है। तो ये अब लिखना मुसल्लस ABC में खत डी मुतवाजी है जिला BC के, इसलिए बाय BPT मुतनासिबत के मसले की बिना पर सवाल हल कर रहे हैं। मैं सवाल बता रहा हूँ, बाद में ये पूरा बताऊँ, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला है। ये नहीं आया तो ये आने वाला, दोनों में से एक पक्का आने वाला। ठीक है, तो आपको क्या लिखना सिखाया मैं, मुतनासिबत का मसला बाय BPT बोल के लिखे, फिर ये लिखना AD अपॉन इज इक्वल टू ये है सर। अब इधर भी AD कितना दिया सवाल में, मांगा है ना। अच्छा, DB कितना दिया, 5 और AE इस तरह से। आसान लिखूंगा थोड़ा, 3 है, 8 बोले तो 3। सवाल आसान लिखना बच्चा, ले लिए, जल्दी से हो जाना बोल के लिया। AD की जगह रखो x, x की कीमत मालूम करो, बोला x की कीमत मालूम करो, ये x। DB की जगह रखे 5, AE की जगह रखे इधर 3 का 3। अब ये तिरछा ज़रब होगा, बीच में मसावी की अलामत रही कि तिरछा ज़रब होता, तो नीचे का 5 का ज़रब किससे होगा, 2 से। x मसावी 5 2 नहीं, सवाल होगा 3 नंबर में। मगर वहाँ आपको पहचानने आना पड़ेगा। जो बच्चे गौर से नहीं सुनते वो एग्जाम में आने के बाद भी पहचानते नहीं। बहुत मुश्किल था जी पेपर, मुश्किल कैसा हुआ, मुश्किल इसलिए हुआ कि जब बता रहे थे, जब तुम्हारा दिमाग कहीं तो भी था। तुमको ये पता होना चाहिए कि ये मसला कब इस्तेमाल करते, ये मसला कब इस्तेमाल करते, बोलो। क्या जबरदस्त क्लास है भाई। एक बच्चा बोलेगा, कोई भी बोले तो पूरे के पूरे बोले तो क्या समझे। मुसल्लस होना और मुतवाज़ी खत होना, सवाल में दिया हुआ होना चाहिए, नहीं दिया तो खुद साबित करना चाहिए। मुतनासिबत का मसला जब आएगा, मुतनासिबत का मसला कब आएगा, जब आप मुतवाज़ी साबित करने की आपके अंदर 9th वाली खुसूसियात। 9th में हमने मुतवाज़ी खुतूत पढ़े, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई, नज़ीरी ज़ाविये, मुतबादला ज़ाविये, दाखिला ज़ाविये पूरे आने वाले हैं। कल आते वक्त वो सब पढ़ के आना पड़ा। मुतवाज़ी खुतूत नाम का एक चैप्टर है, उसमें पैरेलल लाइंस, उसके ऊपर मेरे वीडियोज़ हैं। अगर किसी ने नहीं देखे होंगे तो वो देखें कि मुतवाज़ी ख़त कब होता, कैसा मुतवाज़ी प्रूव करते, पैरेलल लाइंस कैसा प्रूव करते, वहाँ पर पूरी बताई हुई है। तो आप वो वीडियो देखें या वो पूरा चैप्टर ही देखें, इस पहले पार्ट से लेके जितने भी उसमें वीडियोस हैं, तो आपको समझ में आ जाएंगे कि पैरेलल लाइन कैसी प्रूव करते हैं। समझ में आ रही बात? यस सर। और वो मुतवाज़ी ख़त अगर सवाल में दिए हुआ है तो वो तो बेस्ट है, एकदम आसान। आपका काम है शक्ल बनाना, जो भी उसने नाम दे रहा बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया खुद नाम ले लेना ABCPQR, इस तरह से। डी मुतवाज़ी AB को, ये देखो यहाँ बोले वाला है, AB और AC को नुकात D और E पर, मतलब AB को D पे और AC को E पे, ये AB लिखा
यहाँ पे क्या आना, और AC पे क्या आना, वहाँ लिखे आना रहता। शक्ल नहीं भी बना के दिए तो अल्फाज में बयान किए बार। फिर उन्हें मुतवाजी भी दिया, देते समझ हर मुसल्ले से और मुतवाजी दिया, आया BPT बोलना, 4 टुकड़े बटे में लिखना, उसका नाम BPT। सीधे सीधे अल्फाज में उसका क्या मतलब है, 4 टुकड़े होते वो आड़ी लकीर खींचने से। इधर के 2 टुकड़े 1 के बटे में 1 लिखना, मसावी के बाद इधर के 2 टुकड़े 1 के बटे में 1 लिखना। अब इतना आसान सवाल तो एग्जाम में आएगा नहीं, आया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आया तो थोड़ा दिमाग लगाना। बहुत टेढ़ा करे तो क्या करेंगे, ऐसा खत खींचेंगे। भाई अगर ये खत इस तरह से खींचा गया और PQ पैरेलल टू A भी हो गया, तो आपको ये समझना चाहिए कि ये मुसल्लस को जरा ऐसा लात मार के गिरा दिए आगे नहीं। तो ये 2 टुकड़े हैं इधर आ गए, और ये जो टुकड़े हैं वो नीचे चले गए। और आपको सिरे से चालू करना है। देखो आप यहाँ सिरे से कहाँ से चालू करें, ABB, और दूसरे साइड AEC, है ना। तो यहाँ पर ये सिरा C होगा, ऊपर था, नाम भी घुमाने के लिए उल्टे सुल्टे कर देते, है ना। तो इसको बोलना बाबा तुम थोड़ा सा ऐसा आ जाओ, मैंने तो अपनी कॉपी को ऐसा सीधी कर लेना। बच्चे बहुत होशियार रहते, बच्चों में बहुत होशियारी रहती है, उतनी चीज जब का जब आ जाना। ये शक्ल थोड़ी देर के लिए समझो ना, टेढ़ी हो गई तो उसको आप काफी ऐसा फिरा के देखिए, CP बटे PA, CQ बटे QB, इस तरह से खड़ी नहीं करेंगे। ये नीचे की लाइन के पैरेलल इसको ला लेना, ऐसा गोल फिरा के। अपनी शक्ल ये अपने को मालूम है ना भाई, तो इसको वो शक्ल में ढाल लेना थोड़ी देर के लिए। उन्होंने कितना भी पेपर को क्या इन्होंने घुमा सकते, अगर इन्हें ऐसे बनाया तो ऐसा घुमाना, सिरा ऊपर ला लेने का, बेस को ने बेस बना लेने का, मतलब उतना अकल वहां पे जब का जब चल जाए, उससे आपकी अकल चलेगी। आप BPT के अच्छा लिखना क्या है, BPT बोले तो ये बटे ये मसाली के बाद CQ बटे QB। यस बहुत हार्ड है क्या, तो वहां पर उतना चलेगा। ये होगा सवाल। सवाल किसको बोलते हैं, सवाल का मतलब रहता है जिसमें अदद दिए वाले, जिसमें नंबर आए हुए। अब जैसा ये सवाल है, ये 5 है, ये 6 है, ये 3 है, x की कीमत मालूम करो, मतलब ये सवाल हो गए। अब ये जो दिया मैंने अभी जो लिखाया, देखो उसमें कोई अदद दिया क्या, ये 5 है, वो 3 है, वो 8 है, 10 है। अभी जो आपने वर्ड्स लिखे, अगर कोई खत मुसल्लस के किसी एक जिले के मुतवाजी हो, है ना, दीगर 2 अजला को 2 मुख्तलिफ नुकात पर खता करता हो, तो वो खत उन्हें तनासुब में तकसीम करता है। ये जो वर्ड्स है ये थ्योरम कहलाता है, जिसमें क्वेश्चन जो है वर्ड्स में रहता, अल्फाज में रहता, वो थ्योरम कहलाएगा। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 के B बिट में आएगा हमेशा। पेपर में कहाँ आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 B बिट, इसके अलावा कहीं नहीं आएगा। आपके पेपर में सवाल नंबर 3 का B बिट मसले के लिए मुख्तस कर दिया वाला फिक्स है, वहीं आता। यानी आपको पेपर भी मालूम, ज्योमेट्री के पेपर में आता, उसकी गली भी मालूम, क्वेश्चन नंबर 3, और फिर उसका घर का पता भी मालूम, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, उसमें 3 बीट आते। समझदारी बात, आप उसमें से एक कर देना। अब और कुछ बोल, आता पता सब बता दिया ना, याद कर लेना, आता बोले तो आता। अब उसके लिए हम क्या करते, खता करके अगर चले जाती है, खता हो जाती है उसकी, तो उसकी वजह से इधर की लकीर के भी 2 टुकड़े हो जाते, इधर वो 2 टुकड़े 1 के बटे में 1 इधर लिखना, और मसावी के बाद के 2 टुकड़े 1 के बटे में 1 लिखना, उसको बोलते बीपिट, प्रोपोर्शनल। ये एक निस्बत कहना, ये एक क्या है, एक निस्बत, ये दूसरी निस्बत, और दोनों के बीच में जब मसावी की अलामत आती है उसको प्रोपोर्शन बोलते, तनासुब बोलते, वो उसे तनासुब में तकसीम करता है। तो तनासुब का मतलब मालूम रहना, इधर 2 उधर 2,
और बीच में मसाला। मसाला। हो गया, इसको प्रोपोर्शन कहे। अब यहाँ पर हमने कल एक शक्ल पढ़े थे, इस शक्ल के बारे में आपके क्या ख्याल है? क्या बताया था मैंने? इसकी हाइट सेम रहती है, वो यहाँ पर बनती, देखो है ना। हाइट सेम रहे तो उसके जो रकबे रहते, उसके जो रकबों की निस्बत रहती, वो सिर्फ बेसिस के प्रोपोर्शन में रहती, है ना। क्या बताए थे? ये ट्रायंगल की क्या सेम रहती? मसावी इर्तिफा के मुसल्लस है, इनकी हाइट सेम रहती है। मैंने मुझे ये शक्ल खास तौर से उतार के बताया, वो आज के अस्तित्व बताया। तो ये तीन मुसल्लस, तीनों मुसल्लसों की हाइट सेम है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको पहचान नहीं, ये मुसल्लस बन रही क्या है यहाँ? ये मुसल्लस बनी? सीधी सीधी नहीं बनती, अपन 10वीं में है, देखो ऐसी बनी। अब वो अपने को पहचानना पड़ेगा कि बनी कि नहीं बनी, बनी कि नहीं बनी। क्या ऐसी फिर ये आगे बढ़ी, और ये जो फायदे हैं ये यहाँ आ गए गोल फिर। तो इस तरह से छुपे हुआ होता है। तो मैंने इसका नाम लिखना सिखाया था पहले, इन्हें फिर इन्हें बटन। तो अभी ये योग फिरने से योग पर आ गए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, ऊपर की ट्रायंगल का नाम क्या है? APQ। अच्छा, BPQ दूसरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू, अब ये फायदे किधर आ गए ऐसा फिराने से? AP अपॉन ये फायदा बटे ये फायदा। अब ऐसा फिराओ तो इधर आ गया, इसका फायदा यहाँ आ गया, इसका फायदा यहाँ आया कि नहीं आया? तो क्या बोलेंगे? मसावी इत्तेफाक मुसल्लस। कौन से मुसल्लस हैं? ट्रायंगल्स ऑफ सेम हाइट। क्या बोलते हैं उसको? ये जरूरी नहीं है, लिखे तो बहुत ही अच्छी बात, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ये समझा क्या? अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर, इधर से ऐसे भी तो हो सकता ना, है ना। तो फायदे इधर आ जाएंगे, ऐसा बोले। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, ऊपर वाली तो वही है। अच्छा, नीचे वाली का नाम एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ। अब फायदे क्या आ जाएंगे बेटे? और ये भी मसावी फायदे किस मुसल्लस है? इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल्स ऑफ सेम हाइट, मसावी इर्तिफा के मुसल्लस। इस तरह से लिखें आप, मसावी इर्तिफा के मुसल्लस। ये दो लाइन समझ में आया? ये सुबूत है। यहाँ आप सुबूत लिख रहे, खास बात है, मैं अमल नहीं लिखाया। पहली लकीर किधर की खींचा था बेटे? मैंने PB को मिलाया, QB को मिलाया, है ना। ये अमल है। PQ, और बाद में लकीर किसको मिलाया? PC को मिलाइए, होगा अमल। बाद में भी लिखे तो उसको क्या पता चल रहा अपन कब लिखे। मगर अपने को समझना चाहिए कि पहले एक लकीर मारना, ये पहली लाइन लिख देना नंबर 1, फिर बाद में ये मिटा देना। ऐसे करिए, बगैर मिटाए के तस्वुर करना। जब ये लकीर खींचोगे तो मैंने ये मिटा के बताया था आपको, पूरा मेट कर बताया कि ये ऐसी मुसल्लस बनती गई, है ना। लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, वहाँ मेटते बैठने का टाइम नहीं है। आप समझ जाना कि फायदे इधर आ जाते, ऊपर वाली, और ये CPQ। अच्छा, तीसरी चीज क्या बताया था? देखो यहाँ आपको एक चीज और एक बताया था मैं, कि जब दो पैरेलल लाइंस रहेंगे, है ना, दो पैरेलल लाइन रहेंगे और उसमें दो ट्रायंगल रहेंगे, एक ट्रायंगल और उसी बेस पे दूसरी ट्रायंगल, वही फायदा। तो दोनों बराबर रहते, कल साबित करके बताया है ना। ये ट्रायंगल जो है समझो ABC, और इसका नाम है PBC दूसरी का। तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। दोनों मुसल्लस बराबर रहते हैं,
जब मुतवाजी खुतूत के दरमियान दो मुसल्लस बनते हैं, किसके दरमियान? मुतवाज़ी खुतूत के पैरेलल लाइंस के दरमियान। बीच में दो, मैंने बताया तो उनकी हाइट भी सेम रहती है और अगर बेस सेम रहा तो उनके एरिया बराबर है। ये आपको याद रखना है। तीसरी स्टेप लिखना है। यस ये तीसरी यहाँ बन रही, देखो एक मुसल्लस इधर बन रही, अच्छा दूसरी मुसल्लस वही पी क्यू कायदे पर इधर बन रही, उल्टे। ये कैसे है? सीधे। अब इसको ऐसा करो, ये कायदा ऊपर ले लो तो ऐसी शक्ल बन जाए। दिख रहे मुतवाजी खुतूत दिख रहे क्या? दिखाए तो भी दिख रहे कि नहीं दिख रहे? अच्छा ये कायदा पी क्यू है, समझो थोड़ी देर के लिए कायदा है। इधर एक मुसल्लस पी क्यू, अच्छा इधर दूसरी मुसल्लस सी पी क्यू। कितने मुसल्लस दिखे? दोनों किसके बीच में है? उनके रकबे कैसे रहते हैं? रहते कि नहीं रहते? किसके किसके? एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ मसावी है एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ। दोनों बराबर है? यस सर। है कि नहीं? क्या लिखना? क्योंकि अब वजह अपन ने पढ़े थे, उसको क्या मालूम बोलता है? मेरे को नहीं मालूम। क्यों? वजह बोलो। अपन बोलना वजह क्योंकि ये दोनों किसके दरमियान है? मुतवाज़ी खुतूत के दरमियान। पैरेलल लाइंस मुतवाज़ी खुतूत के दरमियान एक ही कायदे पर बन रहे हैं। इसका भी कायदा पी क्यू है, इसका भी कायदा पी क्यू। एक ही कायदे पर बनने वाले मुसल्लस। These two triangles are between parallel lines and having same base। दोनों का बेस कैसा है? सेम है और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, इसलिए उनकी बेस भी बराबर, हाइट भी बराबर, इसलिए एरिया भी बराबर। अब इधर देखिए, बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ, आप बहुत जरूरी बात बता रहे हैं। मैंने आपको परसों के दिन बताया था एक चीज, अगर याद होगी या 9th में बताया था, याद होगी तो आप ये ध्यान देना। ये यहाँ ही बता देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं। अच्छा ये देखो ऊपर वाला जो नाम है इसमें भी हुए थे। अच्छा नीचे वाले दोनों भी बराबर है कि नहीं? बोल रहे ना बराबर है बोले। ऊपर वाले तो हाइट बराबर। अच्छा आप ये बोल रहे कि नीचे वाले भी बराबर है, मतलब ये पूरा इसके बराबर है। आपको नहीं समझा? APQ इसलिए बोल के लिखना अपॉन BPQ बराबर है किसके? APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ। अच्छा सुनिए, अब जो चीजें बराबर रहती तो एक और दो की बिना पर जब भी लिखेंगे आप, एक और दो की बिना पर लिखे कि जो दो चीजें बराबर है वो कट जाती। बताए थे कि नहीं बताए? तो ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब इन्हें और इन्हें, तो फिर नंबर एक और दो में से क्या बचा? एक में से क्या बचा? ये तो कट गया। और इसमें से क्या बचा? कहाँ से आया है? एक और दो की बिना पर ये दोनों मसावी है, इन्हें इसके मसावी है, ये दोनों कट गए, तो जो दो पढ़ेंगे वो दोनों मसावी आ जाएंगे। ये साबित करने का तरीका देखेंगे। यस सर। तो 4 लाइन लिखना है आपको एग्जाम में जाके, इतना लिखना है, इसको बोलते हैं BPT। और ये है पेज नंबर, आप नहीं भी लिखे तो चलता। यहाँ पर आपने क्या करना है, समझे? मुसल्लस ABC, इस मसले का मतलब बता। मुसल्लस के जाविये का नासिब, कोई एक एंगल लेना, समझे? ये एंगल अपन किताब के जैसी शक्ल पर नहीं, आपको लिखने का टेंशन नहीं रहता। पेज नंबर 8 पे है, पेज नंबर 8 पे मसला। ये मसला भी अगर मुतनासिबत का मसला एग्जाम में नहीं आया, वो जो अपन याद करें ना तो ये एग्जाम में आएगा, दोनों में से कोई एक आए। तो इस जाविये का समझो अपन ने नासिब लिया, तो ये दो बराबर हिस्से, बाइसेक्टर का मतलब दो बराबर हिस्से करने वाला।
तो ये जाविये का नासिर अगर ये ई पर खता करता है तो ये जाविये के सामने के जिले के दो टुकड़े होते हैं, एक तो ये दो टुकड़े उसके बाकी दो जो जिले, ये बाकी जो दो जिले उनके तनासुब में रहते हैं। तो मैंने उसको इस तरह से बयान करा कि मुसल्लस के टोटल 3 जिले रहते हैं। कितने रहते? इसके 2 टुकड़े हुए क्या? ये साबित जिला है। इसके 2 टुकड़े हुए? नहीं है? तो ये साबित जिले 1 के बटे में 1 लिखना और ये टुकड़े 1 के बटे में 1 लिखना। इस जिले के 2 टुकड़े हुए तो टोटल हो गए 4 हिस्से, 2 साबित 2 टुकड़े। तो साबित बटे साबित लिखने का मसाले के बाद टुकड़ा बटे टुकड़ा लिखने। समझ में आएगा? ये मसला ऐसा याद रखे तो अपने को क्या एग्जाम में अल्फाज थोड़ी लिखना है, इसके ऊपर सवाल आता, इसकी कीमत देता, इसकी कीमत देता, इसमें से एक की नहीं देता तो तीसरे की दे देता। तो 3 हिस्से दिए हुए रहते, चौथा हिस्सा मालूम करो भाई। तो जहाँ आपको नजर आया कि 2 बराबर जाविये के 2 बराबर हिस्से दिख रहे, एक जैसा निशान लगे हुआ है या क्वेश्चन में दिए हुआ है जाविये का नासिफ है, बाइसेक्टर है बोल के आया, लफ्ज बाइसेक्टर आया कि आपके दिमाग में आ जाना मुसल्लस की शक्ल में जाविये का नासिफ है, ये मसला। और ये मसला ये क्या बोल रहा, 2 साबित जिले 1 के बटे में 1 लिखो और मसावी के बाद टुकड़ों की निस्बत लिखो। साबित जिले कौन है भाई? अपन टुकड़े लिखेंगे पहले किताब वालों ने इस तरह से AC बटे CB, AC बटे और AE बटे ये है मसला, ये हमको याद रखना। जवाब इससे आएगा, समझ में? और ये अभी मसले में है तो ये साबित करके बताना। अब इसके लिए तैयारी रहती है हमारी, असल में 9th में आपने जो पढ़े में आपने क्या पढ़े कि अगर 2 खुतूत पैरेलल है, मुतवाजी है, तो लकीर के जो ऊपर के जाविये बोलो, ऐसा पढ़े थे ना, A B C D 4 जाविये यहाँ बनते, 4 जाविये है ना। अपन ने इसमें 4 किस्म के एंगल्स देखे थे, नज़ीरी जाविये, मुतबादला जाविये, दाखिला जाविये, मुतकाबला जाविये, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल। तो मुतवाजी खुतूत जहाँ पर आ जाएंगे वहाँ पर ये तीनों का काम आ जाता, 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, लकीर के ऊपर के जाविये। A का करस्पॉन्डिंग E है या नीचे की, ये C का G है, D का H, ये दोनों बराबर है। अगर लाइन पैरेलल है तो ये एंगल्स बराबर होते हैं, मुतमासिल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं एंगल D इज इक्वल टू एंगल H, ये कॉन्ग्रुएंट है। या आप ऐसा लिख सकते हैं C के बराबर आप F इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 4 जोड़ी होंगे सर, कोई भी एक जोड़ी लेना है यार, जितनी भी जरूरत है। और एक Z की शक्ल बनती है यहाँ पर, देखो यहाँ D है, यहाँ F है, यहाँ D है, यहाँ F है, तो ये भी बराबर है। इसको अल्टरनेट एंगल्स आप ऐसा लिख सकते हैं, D बराबर है F, ठीक है। जाविया D और जाविया F दोनों बराबर। ये नज़ीरी जाविये नंबर 1, अल्टरनेट एंगल नंबर 2, दोनों में जो आ रहा है एक जैसा जो है वो कट जाएगा। 1 और 2 की बिना पर जब भी लिखेंगे तो जो मसावी दोनों में रहता वो कट जाएगा, जो बचे वाले हैं वो मसावी आ जाएंगे। थोड़ी देर के लिए D और D कट गया सब, तो आप लिखेंगे जब फ्रॉम 1 and 2 H इज इक्वल टू F आ जाएंगे। इस तरह का कुछ थोड़ा बहुत मिलता जुलता हिस्सा यहाँ पर अपन करने वाले। तो आपको याद रखना है नज़ीरी जाविया, करस्पॉन्डिंग एंगल, लकीर के ऊपर या नीचे वाले साथ, Z की शक्ल के साथ, या N बनता उससे, Z बोले तो N को भी बोलते हैं। इसको ऐसा खाली सीधा कर दिया तो इन्हें N बन जाता। यस,
जेड बोलो या एन, या इस शक्ल में एन के जैसी शक्ल बनने वाली, वो जाविये भी यहाँ पर बनते हैं। ये सब इस्तेमाल करें तो अपना जवाब आ जाता है। फिर उसके साथ साथ और एक एक चीज यहाँ इस्तेमाल होने वाली है कि अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स बराबर हो, किसी मुसल्लस के दो जाविये अगर बराबर होते हैं तो उसको मसावी साखा मुसल्लस बोलते हैं। ये भी 9th में पढ़े थे। उसका थ्योरम था, अगर दो साइड बराबर तो दो एंगल बराबर तो दो साइड, इसके सामने वाला और इसके सामने, ये दोनों भी बराबर होते हैं। इसको मसावी साखा मुसल्लस आइसोसेलेस ट्राइंगल का थ्योरम होता है। समझ रहे हैं? तो ये सब यहाँ इस्तेमाल करके हमने ये प्रूव करना, ये जवाब ला के बताना, ये जवाब आएगा। देखिए आपको याद भी रखना है, एग्जाम में भी आ सकता है। मैं इसको किस तरह से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए तो इतनी सब चीज़ें जानने के बाद क्वेश्चन के जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन लिखाया, उसके जो स्टार्ट के वर्ड से हमेशा आप लिखते हैं उसको गिवन बोलते, दिया हुआ बोलते। तो यहाँ पे शक्ल कई की नजर आ रही है, अब लिखना मुसल्लस ABC में, मुसल्लस ABC में कौन है? सी, जाविया ACB का नासिब है ना, जाविया ACB का नासिब C है, या जाविया ACB की नासिब शुआर C है। C इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। ये आपको दिया हुआ। आप चाहे तो इसका मतलब भी लिख सकते हैं, दो बराबर एंगल ACE और एंगल ECB, ये दोनों बराबर है। ये भी एक लाइन यहाँ बढ़ा सकते हैं। उसका मतलब बाइसेक्टर का मतलब दो बराबर हिस्से का, ये जाविया और ये जाविया। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ लिखना है तो आप लिख सकते हैं ACE और उसके बराबर कौन है? EC। जरूरी नहीं है लिखना, लिख भी सकते, क्योंकि अपने को लिखना है खाली। मतलब ये दोनों चीजें आ जाना है, एक जाविये की नासिब कौन, इसको बोलेंगे कीमत। उससे होता क्या है, उन्होंने क्या बोला, इस जाविये के सामने के जो दो टुकड़े उनकी निस्बत बाकी बचे वाले दो जिलों के बराबर। ये लास्ट वर्ड्स है इसके, उसको हम बोलेंगे साबित करना। और अच्छे अल्फाज में क्या बोले अपन ने, बहुत अच्छे अल्फाज में, साबित बटे साबित है ना, ये मसला है। इस तरह से अब इसको साबित करने के लिए एक अमल लगता है, आपको याद रखना है, कंस्ट्रक्शन। एक कंस्ट्रक्शन है, वो याद रखना है आपको। इसमें आपने बीपीटी का यूज करना है। और बीपीटी एक ट्रायंगल जब बनती है मुसल्लस के अंदर मुतवाजी खत रहा तो बीपीटी आता, आपने कल देखे थे। यस सर। मुतनासिबत के मसले का इस्तेमाल कब होता? शक्ल कई की रहना, ट्रायंगल। पहली बात जरूरी है, खाली एक नहीं बोलना, दोनों कंडीशन बोलना। क्या क्या होना? मुसल्लस होना और पैरेलल लाइन होना। तो हम ये पैरेलल लाइन खींच के उससे एक मुसल्लस बनाएंगे, इससे ये जवाब आएगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये बी में से इस खत EC के पैरेलल एक लाइन खींचूँ इस तरह है में दूसरे बी से EC के पैरेलल एक लाइन खींचिए और AC को आगे बढ़ाइए, जो एक दूसरे को डी पे करना। तो ये बड़ी शक्ल भी जो है ABD एक ट्रायंगल बन जाएंगे। कई की शक्ल बनेगी, देखो ABD एक बड़ी मुसल्लस बन रही कि नहीं बन यस सर। ये मुसल्लस बन जाएगी, ABD एक ट्रायंगल बनेगी और उसमें ये लाइन पैरेलल आ जाएंगी, मतलब उसमें मुतनासिबत ले सकेंगे। कभी भी एक ट्रायंगल दिख रही है ABD और ये लाइन खुद तो मुतवाजी दिख रही यस सर। है ना। शक्ल हमेशा सीधी आना ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसी ये बटे ये बटे ये ऐसा बोलते हैं। अपन मुतनासिबत का मसला बोले तो इधर के दो टुकड़े मसाली के बाद इधर के, उसको अपन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर वो शक्ल ऐसा गिरेगी, इसको ऐसा पलटा के देखना पड़ेगा ऊपर करना, ये ऊपर आ जाएगा तो ये टुकड़े बटे में आएंगे और इधर के टुकड़े दूसरे मसाली के बाद आएंगे, राइट।
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? Yes, sir. तो अब आप देखिए, जब ये मुतवाजी खत है और यूं पलटा दिया आपने, तो पहले कौन आएगा? A, और B. ऐसा है ना, ए बटे ई बी। और मसाली के बाद क्या आएगा? AC बटे CD. ए सी बटे सी डी। अगर आप गौर करें तो तकरीबन ये 4 में से 3 तो आ गए इसमें, Yes. खाली कौन नहीं आया? CD. और सी डी। इसमें आ गया सी डी, अपने को होना CD. ये दोनों बराबर बता देना। जितना भी काम अपन शुरू से करेंगे सी बी और सी डी को बराबर बताने की, तो आगा कि उसकी जगह सी डी की जगह सी बी रख दिए कि आंसर आ जाता। समझ रहे? यस। कैसा करना है मैं आपको बता दूं। अमल ऐसा करें, नुक्ते बी से सी के मुतवाजी खत लिए, एक खत, उसका नाम क्या है? बीडी। जो या एक खत कीजिए जो एसी को नुक्ते डी पर खता कर, एसी को नुक्ते डी पर खता कर। क्या है? ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम पॉइंट बी पैरेलल टू सी, है ना, विच इंटरसेक्ट ए सी एट पॉइंट डी। ए सी को नुक्ते डी पर खता कर। इसकी वजह से आप देख रहे हैं, ये देखो ये जाविया लकीर के, और उस इधर से भी एक जाविया लकीर के, नीचे. तो ये नजीरी जाविया कहते हैं। यस। मैंने अभी बताया था आपको, नकीर के नीचे नीचे के जावियों को नजीरी जाविया बोलते। दिख रही कि नहीं दिख? Yes, sir. तो वो हम यहाँ से शुरू करेंगे, सबूत बोलते हैं। जाविया क्या नाम है? AC. एसी। के बराबर है जाविया सी। है ना, सी डी। कौन से किस्म के जाविये कहलाते हैं? Corresponding. उर्दू में क्या बोलते हैं नज़ीरी इसको? जाविये. हाँ, ये नजीरी जाविये। नंबर 1 डाल दें, ठीक है। अब दूसरा हिस्सा देखो, यहाँ पे एन की शक्ल पर Yes, sir. ठीक है ना, Yes. ये जाविया और ये जाविया, ऐसा यन बन रहा कि नहीं बन रहा? Yes, sir. तो इस जाविये के बराबर ये जाविया होगा, जाविया ई सी बी बराबर है जाविया CBD. सी बी डी। सी बी डी इसको बोलते हैं अल्टरनेट है, मुतवाज़िना जाविये. ये अल्टरनेट है। इसको डाले नंबर 2, ठीक है। लेकिन हमको सवाल में पहले से दिया हुआ है कि ये दोनों मसावी, ये कटने वाले, दो बराबर जो रहते हैं वो कट जाते हैं। जो एक नंबर 1 में आएगा, एक नंबर 2 में आएगा, ये दोनों कट जाएंगे 1 और 2 की बिना पर बोलते हैं। जो बराबर रहते हैं वो कट जाते. जैसा इसमें डी डी बराबर था तो डी और डी कट गया, बोलिए। अब इसमें नाम सेम नहीं आ रहा, लेकिन देखो आप ए सी ई है ना, लेकिन जाविया ए सी ई, ये ए सी ई बराबर है, इसके बराबर है ECB. मुतमासिल है जाविया ई सी बी। इसका मतलब 1 और 2 की बिना पर बोले कि एक में से ए सी ई कट गया, 2 नंबर में से ई सी बी कट गया। ये याद रखना, 1 और 2 की बिना पर का मतलब ये रहता है कि नंबर 3 लाइन में जो 2 बराबर लिखे वाले हैं वो दोनों कट गए, ऊपर वो दोनों कट गए। काटते नहीं ऐसा, ज्योमेट्री में ऐसा काटते नहीं, क्या करते, जो कट रहे उनको नीचे बराबर लिख देते। तो कौन कौन कट रहे ऊपर से? और तो बच रहे कौन? वो चौथी लाइन में लिखे, कौन बच रहे? एंगल सी बी डी है ये, 1 और 2 की बिना पर। जैसे लिखे आपने फ्रॉम 1 and 2, बोले कि चौथी लाइन आएंगी आप, एंगल
CDB मुतमासिल ज़ाविया CBD के CBD। ये नंबर 3। जो बचा उसका क्या मतलब है वो देखना। उसके बाद अब ये बचे, ये दोनों बराबर आ गए आपके पास। कौन कौन बराबर आ गए? बीच में देखिए, डी पे का जाविया और B पे का सर डी और बी पे के जाविये बराबर आ गए। ये डी पे का जाविया और ये बी पे का जाविया, ये दोनों जाविये कैसे है बोल रहे हैं? बराबर। देखो बेटा शक्ल कई की बनी और उसके कितने एंगल बराबर आ गए? दो एंगल। कौन सी ट्रायंगल बनती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगी, मसावी साकाइन मुसल्लस होंगी, जिसके दो जाविये बराबर, उसके दो जिले बराबर, है ना? उसका मतलब है, यहाँ लिखूं क्या? यहाँ लिखो, यानी मुसल्लस CBD मसावी साकाइन है, आइसोसेलेस CBD आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका मतलब इसके सामने का जिला क्या नाम है? CB और इसके सामने का जिला, इसलिए CB मसावी है CB। ये लाइन अम्मा को लाने की थी, ये लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ये लाइन, इसके लिए ये पूरा काम करे, है ना? अभी मैंने बताया आपको, अब ये लाइन पैरेलल है। बड़ी शक्ल कैसी है? उसमें लाइन कैसी है? अमल की बिना पर पैरेलल है। मुतनासिबत का मसला आएगा जब भी मुसल्लस के अंदर मुतवाजी खत आया, मुतनासिबत का मसला BPT आता। और BPT बोले तो 4 टुकड़े बटे में लिखने का, इधर के दो इधर के दो, खाली इतना चाहिए मुसल्लस ऐसा गिर गए वाली, फिर इसको उठा लेना पड़ेगा। तो उठाओ इसको ऐसा कर, है ना? अब मुसल्लस ABD में, है ना, बड़ी मुसल्लस C पैरेलल टू BD, C पैरेलल टू BD लिखने का तरीका है। देखो शक्ल कई की, लाइन कैसे, ये दोनों मिलके क्या आया? BPT। और BPT लिखना है साइड में, मुतनासिबत का मसला। क्या है मुतनासिबत का मसला? इसको सीधा करे तो ये 2 टुकड़े बटे में आएंगे, बोलो AB। और मसावी के बाद AC बटे CD, ठीक है? अब आप देखिए नंबर 4 क्या बोल रहा? नंबर 4 ये बोल रहा, कांगड़ा ये नंबर 4 आपको ये बोल रहा, जहां पर आपके पास CD है उसकी जगह CB रखो। दोनों बराबर है, CB आया तो CD रखो, CD आया तो CB रखो। AE की जगह कुछ रखना है क्या? वो जैसे का वैसे। EB की जगह कुछ रखना है क्या? वो भी जैसे का। मसावी की जगह AC की जगह और CD की जगह पर ये C। और ये साबित करने का नीचे लिख देना, साबित हुआ, आ गया है। ये है आपका जाविये के नासिब का मसला। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जल्दी जल्दी आप जहन में बिठा लीजिए कि एक जाविये का जो नासिब होता है उसकी वजह से जाविये के सामने के ज़िले के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो वो दोनों टुकड़ों की जो निस्बत है AE और EB की, बाकी बचे हुए साबित ज़िलों के बराबर रहती है, हमेशा बराबर रहती है। ये मसला है। तो उसको साबित करने के लिए अपने को पहले दिया हुआ लिखना पड़ेगा। तो जितनी शक्ल थी पहले, इतनी शक्ल थी, ये बाद में बनाए वाली ऊपर। मुसल्लस ABC में जाविया ACB का नासिब CE है। आप ये लिखे भी तो चलता, नहीं लिखे भी तो चलता, 2 एंगल बराबर, तो मतलब है खाली उसका, है ना? साबित करना है जो 2 टुकड़े हुए वाले वो 1 के बटे में 1 लिखना, और साबित जिले 1 के बटे में। उसको साबित करने के लिए BPT का इस्तेमाल करना है। BPT इस्तेमाल करना है बोले तो मुतवाजी खत आना। BPT कब आएंगे? ये याद रखना पड़ेगा आपको, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। BPT का इस्तेमाल उस वक्त होगा जब 2 खत मुतवाजी आएंगे। तो इसमें पैरेलल लाइन थी क्या इतनी शक्ल में इधर की, तो अपन ने यहाँ से पैरेलल लाइन खींची, नुक्ते B से पैरेलल लाइन खींचे। किसके पैरेलल खींचे? CE के, है ना? खत CE के मुतवाजी BD खींचे।
ये लिखे हम, जो इस खत AC को आगे बढ़ाने पर D पे खत आता है। ओके, ये हो। आप इंग्लिश में भी इसी तरह से लिखें। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू C थ्रू पॉइंट B। B में से C के मुतवाजी एक खत खींचिए विच इंटरसेक्ट AC, किसको पता कर रही है आगे जाके, एट पॉइंट D। ठीक है, इस तरह से। अब उस जैसी लिखे मुतवाजी खुतूत जो 9th में हमने हिस्सा पढ़े थे वो आ जाता है। मुतवाजी खुतूत का 9th वाला हिस्सा आता, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल का यूज है। वो दोनों की 2 लाइन लिखना है, सबूत बोली। लेकिन वो सबसे पहले पैरेलल लाइन लिखना, जो पैरेलल है उसको यहाँ अल्फाज में लिखा है। आप मुतवाजी जो है CE पैरेलल टू BD ये लिखेंगे तो ये बराबर हो। जब मुतवाजी खत लिखेंगे तो ही लाइन वो जाविये मुतमासिल होते हैं। मुतवाजी नहीं लिखे तो ये मुतमासिल इस्तेमाल नहीं कर सकते, समझ रहे? तो ये लिखना बहुत ज़रूरी था, जो मैं हमेशा बाद में लिखा करता हूँ, बच्चों को याद रहना बोल के। समझ रहे बस 2-3 लाइन होने के बाद, या अब जैसा अभी तो लास्ट में लिख दिया, तो आपको याद आना कि अरे जब 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स को आप बराबर लिख रहे तो लाइन पैरेलल लिखेगी नहीं लिखे अभी तक। लाइन पैरेलल रहे तो मुतमासिल लिख सकते, समझ रहे बात? याद रहेगा ना? ओ, तो इस तरह से CE पैरेलल टू BD हमने ले लिए। तो लकीर के नीचे नीचे के जो जाविये हैं देख रहे हैं, इन्हें और ये नीचे की, उनको करस्पॉन्डिंग एंगल्स नजीरी जाविये। और N की शक्ल जो बन रही इन्हें और इन्हें अल्टरनेट एंगल है, मुतबादला जाविये। 1 और 2 की बिना पर जब भी आप लिखना है, 2 एक जैसी मसावतें आ गई, 1 और 2 की बिना पर लिख दिया, क्या रिजल्ट निकल रहा उसकी वजह से क्या है? तो उसमें एक जैसे जो रहते, मसावी जो रहते, वो कट गए बोलते अपन थोड़ी देर के अपने अल्फाज, तो उनको काटने का नहीं रहता। AC और ECB इन्हें बराबर है, दोनों कटने वाले, AC और ECB कटने वाले, तो काटना नहीं है घर घर बोल के। अलजबरा रहा तो काट देते अपन 5 एकन 5 5 एकन 5 पर, लेकिन ज्योमेट्री में जो कट जाते हैं उनको नीचे की लाइन में लिखो, उनको मुतमासिल नीचे, अगर मुतमासिल वो दोनों है तो इसका मतलब ये दोनों कट रहे। कहाँ से कट रहे? 1 और 2 में से कट रहे, समझ रहे कि नहीं? कौन कौन कट रहे? AC और ECB कट रहे। और चौथी लाइन में जो बचे हुए हैं वो मुतमासिल लिख रहे, तो ये CDB और CBD चौथी लाइन में, और 5वीं लाइन में उसका मतलब लिखना कि इस लाइन का क्या मतलब निकला। कभी भी याद रखिए ये बात। तो CDB और CBD 2 जाविये बराबर आए तो देखना वहाँ ट्रायंगल है क्या। ट्रायंगल के 2 जाविये, 2 एंगल्स अगर बराबर आ गए तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाती है, मसावी साक़ैन मुसल्लस कहलाती है। 2 जाविये बराबर बोलेगी, 2 ज़ीले बराबर, इसका मतलब 2 ज़ीले बराबर, समझा? 2 ज़ीले बराबर है, इसको एक नंबर डाल दीजिए, इसका इस्तेमाल करने का है। अब यहाँ तक कंटिन्यू एक दूसरे से जुड़ी हुई है बात। अब यहाँ से बात बदल रही तो वहाँ पे वजह लिखें। एक शक्ल मुसल्लस की है, नाम लिखना कौन सी मुसल्लस की, और उसमें एक लाइन पैरेलल है, तो दोनों को मिला के एक जवाब आता मुतनासिबत का बुनियादी मसला। मुसल्लस में जब खत मुतवाजी आए तो कौन आया? BBD लिख देना बाजू में, AE बटे EB, AC बटे CD, साइड के ज़ीले बटे में रहते। मुतनासिबत के मसले में जब भी आप लिखेंगे इधर बटे इधर, इधर की साइड के 2 टुकड़े, इधर की साइड के 2 टुकड़े, है? तो इसको जरा सीधा करके ऐसा करके देखिए, काफी को गोल फिराना आपने दिख जाता, ये आ जाता। और ये बोले तो तकरीबन जवाब है, AE की जगह AE, EB की जगह EB, AC की जगह AC, CD की जगह क्या? CD की जगह CD, और दिस इज द आंसर, साबित हो, है ना? तो ये नथिंग बट ये जो मसला है, ये मसला क्या है? BPD है, मुतनासिबत के मसले की बदली हुई शक्ल है। बाकी के 3 हिस्से तो मुतनासिबत के जैसे। आप CD भी लिखे तो वही जवाब आएगा बोल रहा हूँ, CB भी लिखे तो,
है ना। ऐसा खाने के बजाय सीधा सीधा ऐसा उल्टा बोला क्या मैं, सीधा सीधा खाने के बजाय घुमा के खा रहा है ऐसा। चलिए लीजिए, मुतवाजी है खतिया, मुतवाजी है खतिया। कितने लाइन पैरेलल हो गए? ये तीनों लाइन जब पैरेलल होते हैं और उनको एक खाते तखाते इस तरह से खता है, और दूसरा खाते तखाते इस तरह से खता है। समझो जो भी नाम होंगे पी और क्यू, पी क्यू आर द ट्रांसवर्सल्स कहलाता है खते तखाते। तो उसकी वजह से भी देखो यहाँ 4 टुकड़े बने, इधर 2, इधर दो। ये भी तनासुब में होते हैं। तनासुब बोले कि बटे में लिखना। अब मैंने समझो यहाँ नाम दिया ए बी सी डी डी एफ, तो क्या हुआ? नाम मगर खत कैसे होना चाहिए? पैरेलल। मुतवाजी सवाल में देना चाहिए, दिए तो ऐसा लिख सकते। कैसा लिख सकते? ए बी बटे सी मसावी है, डी बटे डी एफ। ये आपको याद है ना। मुतनासिबत का मसला चाहिए, उसका अक्स है ना? और कहाँ कहाँ, तो फिर ये कहाँ आता है? शक्ल ऐसी देना जरूरी नहीं है एग्जाम में। देखो ऐसी शक्ल, है ना, ये शक्ल, यही शक्ल है ना, दिख रही क्या? यही शक्ल है। डंडिया कट करके बना दी, सुजन खा बन गया, ट्रेपीजियम बना दिया, उसमें एक लाइन आड़ी खींच दिए कि ये शक्ल बन है ना। ट्रेपीजियम जो है हमारा जो जुजनखा है वो नथिंग बट 3 पैरेलल लाइंस, थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। जुजनखा की जहाँ शक्ल बनेगी वही नाम दे दीजिए आप, ए बी सी डी ई एफ, ए बी बटे बी सी, डी बटे बी। मगर उन्हें देता वहाँ से ए डी पैरेलल टू बी पैरेलल टू सी एफ। क्या देता हूँ? ए बी पैरेलल टू बी बी पैरेलल टू सी एफ। इस तरह से जब देगा 3 मुतवाजी खतूत, तो आप लिखना ए बी बटे सी बी, डी बटे ई एफ। यानी मुतनासिबत का मसला ही है ये भी क्या है? उसका एप्लीकेशन है, उसका इतलाक बोलते हैं उसको, एप्लीकेशन इतलाक। तो वही है, बहुत परेशान नहीं होना। जब भी ऐसी जुजन खा की शक्ल है, लफ्ज जुजन खा आया बोले कि अपन समझना, फिर बोलना बीपीटी आया, मगर उसमें एक तीसरी लाइन बीच में पैरेलल है ना। उसकी वजह से कितने हिस्से हो जाते? 3 होते हैं। 2 1 2 1 2 कितने हैं? 4। इधर के 2 टुकड़े बटे में लिखना है, मसावी के बाद इधर के 2 टुकड़े, हमेशा 4 टुकड़ों पे, चाहे पूरा पहला हिस्सा। एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 इस सबक की देखिए आप, उसमें 4 हिस्से बटे में लिखने का। पहले इसमें एरिया के साथ बटे में लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, है ना, बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। मसावी के बाद या तो कायदा इर्तिफा है, या तो खाली कायदे आए, या तो खाली इर्तिफा है। कितने हिस्से थे लेकिन? 4। इधर 2 इधर 2, ठीक है नहीं थे। दूसरे हिस्से में आए वही काम, बीपीटी जावे के नासिब में भी देखिए 4 हिस्से बटे में लिखे आले, और ये 3 पैरेलल लाइन के थ्योरम में भी देखिए 4 हिस्से बटे में। समझ रहे हैं अपन? इस तरह से जनरलाइज करें पूरे चैप्टर को, ऐसा सुकेड़ देना आप क्या कर सकते, कैसा लिखे आला और उसी से जवाब आने आना है ना। लिख लीजिए, ये वो मसला है। और जो है ए डी पैरेलल टू, कि अगर मेरे से कोई गलती भी हुई तो आप उसकी गलती निकालने के काबिल हो, है कि नहीं? तो इसका मतलब समझ रहा आपको मैं पढ़ा है।
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। है कि नहीं है बोलने का? तो इसमें जाविये दिया लेके देखो, इधर पी दिया है तो इधर एल ये हुआ है क्या? कुछ कीमत दिया नहीं इसके पी एल की? अच्छा एन और आर की, एम और या किसी वजह से ऐसा दिया मुतवाजी है, यूं है क्यों है, कुछ बोला? मतलब यहाँ जावियों का कोई इस्तेमाल ही नहीं है, जावियों का। तो यहाँ पर जिले दिए वाले, जिले देखो पी क्यू दिया, एल एम दिया, है ना? तो जिलों की जोड़ियां लेना, जिले तनासुब में होते हैं, मुसल्लस मुशाबा अगर हैं तो उनके जिले तनासुब, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, बटे में लेना, प्रोपोर्शन में ले तो बटे में लेना। जब जिलों की कीमत दिया, ये लकीर 3, उसके जैसी लकीर कौन है ना? तो वो लेना एल एम, पहले मुसल्लस के नाम लिखना, इन ट्रायंगल एल एम एन, मुसल्लस एल एम एन और मुसल्लस आर में। इस तरह से इंग्लिश वाले इंग्लिश में उर्दू। और पहली जोड़ी लेना एल एम, तो इधर की पहली जोड़ी लेना एल एम बटे पी क्यू। ऐसा हमने मुतवाजी है कि नहीं है वहां पे भी देखे थे, बीपीटी का उल्टा, वही सेम काम करना है। पहली जोड़ी, अगर आपके पास शक्ल नहीं भी बनाया आपने तो लिख सकते आप एल एम बटे एम एन बटे एल एन बटे, समझ में आ रही है? इस तरह से आप नामों पे से जोड़ियां बटे में लेना एक एक से, और कीमत लिखना। एल एम कितना दिए वाला, और ये 3 का 3, कट कटा के नंबर 1 डाल के छोड़ देते। दूसरी जोड़ी लेना, दूसरी जोड़ी कौन है? बटे एम एन बटे एम एन बटे क्यू आर। दूसरी लाइन में लेना, उसको काटना, एम एन क्यू आर 4 का 4, वो भी कितना आया? उतना चाहे? कितने जिल मिल गए? ये एक जिल, जिलों की जोड़ी मिली ना, उतनी कीमत है। दूसरे जिलों की जोड़ी भी उतनी कीमत है ना? कितने जिलों में? दो जोड़ियां मिल गए। अब तीसरी जोड़ी देखा, तीसरी जोड़ी कौन है? कीमत लिखो, 5 बटे 10, 5 एकम 5, कट कटा के उतना चाहेगा। तो इसका मतलब जिल जिल जिल, तीनों मसावी आए बोल के लिखा, तीनों मसावी है। पहली जोड़ी एल एम बटे पी क्यू मसावी है ना? इसके मसावी इन्हें है, 1 बटे तो 1 बटे, तो ये कितनी मसावी है? कितने जोड़े मसावी आ गए? तो इसको कौन सी आजमाइश बोलते हैं? जिल 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 जिल, एस 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 टेस्ट। ये भी जिलों की जोड़ी, ये भी जिलों की जोड़ी, ये भी, तीनों जोड़ियां बराबर है। कट कटा के उसकी भी कीमत 1 बटे 2 है, दूसरे की भी 1 बटे 2 है, तीसरे की भी 1 बटे 2 है। तो इसलिए कौन सी टेस्ट बन गई? कहाँ से लिखा ये? 1 और 2 फ्रॉम 1 2 एंड 3, 3 इक्वेशनों में भी 1/2 1/2 1/2 आया, इसलिए तीनों बराबर है बोल के लिखना। उसको बोलते 2 बराबर आए तो जिल जा जिल आजमाइश आती, 1 जाविया देता उसको, याद रखें। 3 टेस्ट है। कल जो टेस्ट देखे थे कौन सी थी? कितने जावियों की जोड़ियों की वजह मिला था? 2 वजह मिली, कल समझे थे वो। आज कौन सी आजमाइश देख रहे? एस 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 एस, है ना? उर्दू में क्या बोलते हैं उसको? और तीसरी आजमाइश ऐसे 2 ही जोड़ियां बराबर आती, तीसरी बराबर नहीं आती। कोई भी 2 बराबर आती, तीसरी बराबर नहीं आती। तो उसमें जिल जा जिल आजमाइश, 2 जिले 1 जाविया देता उसको, 1 जाविये की कीमत ये वाली, समझ रहे अपन? तो वहाँ जिल जा जिल आजमाइश बनती। आपको ये देखते समझ में आता। इसमें कितने जिलों की कीमत दिया लिए? 3। कोई जाविये की कीमत दिया क्या? तो इसमें जा आनेच वाला नहीं है ना, इसमें तीनों भी जिल जिल जिल। बड़ा आसान है, शक्ल को जरा घूर के देखे तो समझ में आ जाता कौन सी आजमाइश है, कौन सी टेस्ट है।
इसमें आई जिल। और ये जो ऊपर नाम लिखे थे वो मुशाबा है बोलते मुसल्लस एलेमेंट, मुशाबा है मुसल्लस, मगर तीनों बराबर आने के बाद, है ना? समझ में आई बात या नहीं आई? वेरी। ये बात का आपका ख्याल रखना है कि जिस सवाल के अंदर नक्शे की बात आए, जिस सवाल में साए की बात आए, समझ में आ रही बात? याद रखें, जिस सवाल में किसी चीज का नक्शा दिया जाता, नक्शा समझते ना? एक मुसल्लस नुमा खेत है और उसका नक्शा, तो समझ जाना मुसल्लस मुशाबा है बोल रहा है। दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। साया उसी वक्त में, उसमें एक लफ्ज दिया एट द सेम टाइम, दिख रहा है कि नहीं? क्वेश्चन में रहता है लफ्ज। जब साए की बात करता ना तो उसी वक्त में बोलना जरूरी है। तो उसका मतलब वो बोल रहा है कि दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, मुशाबा है। द ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। दे दिया, ले लो वर। क्या बोल रहा? मुसल्लस PRQ मुशाबा है मुसल्लस ACB। दे दिया। इसमें एक और एक चीज होती है, जब आपको पोल बोले, पोल कहा जाता है, तो पोल का मतलब रहता 90 दर्जे का जाविया बनाना। यहाँ पर सी पे ये पोल है ना, तो पोल जो है सीधा खड़ेगा, उसको बोलते हैं 90 का एंगल। और ये PR भी यहाँ पर 90 का एंगल बना। तो यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो साए का लफ्ज आ गया। कौन सा लफ्ज बोला मैंने? नक्शे। तो उसमें क्या लफ्ज आता? एट द सेम टाइम, उसी वक्त में। जब आप समझ जाना कि उसमें क्या दे रहा, मुसल्लस PRQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACB। ये दिए हुआ है, तो क्वेश्चन में ही दिए हुआ है। कहीं में दिए हुआ है? साया वाला, है ना? ये याद रखें, नक्शा और साये का लफ्ज जब आएगा आपको मुसल्लस मुशाबा लेना है, होते ही है उसी वक्त में। किसी भी दो चीज़ों से, जैसा मैं खड़े हुआ हूँ और इधर से सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो मेरे इधर जो है मेरा साया पड़ेगा, और ये सूरज की रोशनी तिरछी लकीर, जो खड़ी हुई चीज़ है उसकी खड़ी लकीर, और जिसका साया है वो ज़मीन पे रहेगा। तो तीनों मिलके राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। फिर उसी वक्त में दूसरे किसी चीज़ झाड़ है ना, तो उसका भी उतना ही साया पड़ेगा। टाइम सेम है, तो टाइम सेम रहा तो उसकी जो है वो किरणें हैं, जो किरणें हैं, रोशनी की किरणें हैं, वो उतनी ही डिक्लाइन रहेंगी, उतना ही जाविया बनाएगी वो। तो इस वास्ते जो है मुसल्लस वो टाइम पे मुशाबा होते हैं। कुदरती बात है। कौन सी बात है? किसके अंदर? कोई चीज़ के साए की जब बात चली, तो उसके ओरिजिनल चीज़ और साए से जो मुसल्लस बनती है वो, और जो दूसरे चीज़ का भी साया और ओरिजिनल है, वो एक दूसरे के उसी वक्त में मुशाबा होते हैं। फिर नक्शे वाली बात अगर सवाल में आ गई तो वो भी एक दूसरे के, तो बगैर बोले आपने कुदरती तौर पे उसको मुशाबा ले लेना, है ना? ये ले लिए मुशाबा है मुसल्लस। अब मुसल्लस जब मुशाबा होते हैं, जब टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, तो उसके साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं। उसके साइड प्रोपोर्शन मतलब क्या? PR बटे प्रोपोर्शन में, तनासुब में बोले तो बटे में लिखना। सीधे सीधे अल्फाज में क्या बोलते हैं? क्या लिखेंगे पहले? बोलना नहीं। जब आपके पास दो मुसल्लस मुशाबा दिया बोले कि सीधा बटे में लिखना और जवाब आ जाता, तो कौन सा लिखेंगे? PR। तीसरा, जब मुसल्लस मुशाबा होते हैं तो जिले तनासुब में होते, लिखने आएगा ऐसा? उन्होंने ऐसा दिया कि अपन ऐसा लिखने, बगैर बोले लिख देने का, यही इस्तेमाल होने वाला है बस। क्या नहीं आता लिखना? अब कीमत रखने का। PR कितना? 4 बटे 6।
अबे पीआर का नजीरी जिला कौन है? उसके जैसा कौन है? तो पीआर के जैसा इन्हें है क्या? नजीरी जिले तनासुब में होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। उसके जैसा, और शक्ल देखने की जरूरत भी नहीं बोलना, उसके जैसा। ये पहले दोनों की जोड़ी, तो इधर पहले ए सी, उसके जैसा। यहाँ पहले दोनों पी आर है, तो यहाँ पहले दोनों कौन है? शक्ल देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, कीमत लिखे बस खत्म। दूसरा 6/6। तीसरा ना दिया ना मालूम करो बोला, छोड़ देने का जरूरत ही नहीं है ना, मालूम करो बोला क्या? उन्हें अपने को क्या बोला? ये जो दूसरे बड़े जिले के साए की लंबाई मालूम कीजिए। तो ये बड़ा जिले का सूरज की रोशनी इधर से पड़ रही तो साया नीचे पड़ा। भाई ये जो खड़ी पोल है, इधर से रोशनी पड़ रही, देखो ये रोशनी की किरण दिख रही है आपको? तो साया ये पड़ेगा जमीन पे, ये साया है। हाँ, ऐसा साया दिखा तो अभी आप भूल बोल के भाग जाते, हवा में साया दिखना शुरू हो गया। साया जमीन पे रहता कभी। ये मालूम कर रहा है, एक्स बोल के दिया ना उसको, हिंट भी दे दिया आपको। तो ऐसा जब भी बटन में मालूम करने वाली चीज आ गई और बीच में मसाली है, तो तिरछे तरफ से इसको ऊपर, अच्छा नहीं ये तो बढ़ जा रहा ना, तो वैसे भी तिरछा जरा बीच करना है। तो बीच में मसाली की अलामत x एक कन, और ये 2 आएगा 12 कितना हो तो समझ में आ रहा? देखो यहाँ पर फिर से एक बार बता देता हूँ, अब आपको अच्छा समझेगा। ये दिया 4 का डबल है, दोनों का ताल्लुक देखने का कितने का है, जबानी कैसा करना बता रहा। लिखना ऐसा पड़ेगा, ये पक्का है, मैंने लिखना पहले बता दिया, अब जबानी अपने जवाब की तस्दीक कर लेना घर को जाके। देखो ये जिला दिया था, ये जिले दे, तो इसमें कितने का पहाड़ा है? 4 का पहाड़ा कहाँ तक पड़े? तो इसका भी पहाड़ा दोनों तक पड़ती है। आ रहा जवाब? आ जबानी जबानी आ। अगर समझो उन्हें नहीं यहाँ पे दिया 5, तो ये कितना है? समझा? ये मुशाबा में बड़ा आसान है, इसको बोलते हैं तनासुब, इसको बोलते हैं निस्बत तनासुब। समझ में आ रही बात? पहली जोड़ी में जितने का पहाड़ा है, दूसरी जोड़ी में भी उतने का रहता, तीसरी जोड़ी में भी उतने का रहता। इस वास्ते तीनों के बीच में मसावी का अलामत है। पहली जोड़ी की कीमत जितनी रहेंगी, पिछले सवाल में देखे थे ना, कितनी थी? कटकटा की कितना है? जलेबी मतलब उसमें 1/2 का पहाड़ा था। वो पहाड़ा यहाँ कितने का पहाड़ आ रहा? 4 का 4, तो यहाँ 2 का पहाड़। डबल करना, डबल करने से जवाब आ रहा है ना। तो ये उसके कंसेप्ट है, आपको दिमाग में बैठा था। मुशाबा बोले तो उन्हें एक जोड़ी देना ही देना है सवाल में से। टोटल कितने जोड़ियां रही थी? 3 में से एक जोड़ी की कीमत देना ही देना है पक्का। ऊपर वाली भी जो कीमत देता, नीचे वाली भी कीमत देता। या तो पहली जोड़ी देता, या तो दूसरी देता, या तो तीसरी देता। कितने जोड़े हैं? तीनों में से एक देता बोला, 3 देता नहीं बोला। तीनों में से देखो यहाँ एक जोड़ी दिया, ऊपर वाला भी अदद दिया, नीचे वाला भी। तो ये जोड़ी हमारे को दोनों के साथ लेना पड़ता, इसके साथ भी लिए। अगर ये मालूम करने के लिए कहा जाता तो इसकी भी जोड़ी ऐसी बनाते थे। ये 1/2, यहाँ कटकटा की कितना है? मसावी समझो PQ/A भी ले। जो मालूम रहती है वो जोड़ी इसके साथ भी लेना, जो मालूम है सो जोड़ी इसके साथ भी लेना। तो ये भी मालूम है, क्योंकि तीनों कैसे रहते? मसावी रहते। तो ये किसके भी साथ ले सकते। एक आधे सवाल में आता, मैं जब बताऊंगा आपको, ठीक है? फिर भी समझ गया क्या? तो इसलिए लिखिए नीचे, जो बड़े सुकून के साये की लंबाई 12 मीटर है। 12 मीटर है, क्या तो है ना, मजे का सब चलेगा। तो जब किसी सवाल में इस तरह से नाम दिए वाला है, नाम अगर है, तो आप जो है पहले तो उसके दिए वाले के ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए। क्या दिया? तो उसका मतलब मालूम होना, जाविया P 90 दर्जे का है, Q 90 दर्जे का है, मतलब P और Q मुतमासिल है, ये भी समझ आना चाहिए। तो उसमें उन्हें भी 90, उन्हें भी 90, क्या मतलब? दोनों बराबर है, मुतमासिल है, कांग्रुएंट है। उन्हें भी 75, उन्हें भी 75, दोनों बराबर बोल रहा है, मुतमासिल है बोल रहा हूँ। उसका मतलब मालूम होना चाहिए, ठीक है?
ये दिए वाला है ना। और ये तो उसका मतलब है कि एक लाइन में है तीन। पी डैश सी का क्या मतलब है, एक जिले पे तीनों है, एक उनमें से एक लाइन पास होती है। और जब ऐसा नाम दे दिया तो आपने तो सिर्फ इतना ही करना है कि जाविया सी मुतमासिल है जाविया सी। क्यों, दोनों भी सी है ना, कॉमन। तो सी को बीच में डाल के लिखना पी सी ए, मुतमासिल है जाविया सी बीच में आ गया, ये लिख गया जाविया पी सी ए मुतमासिल, और ब्रैकेट में वजह लिख देना कॉमन, उस तरीके, ठीक है। और दूसरी तरीके से P ऑलरेडी बीच में, मैंने अभी बताया P कितने दर्जे का है, इधर Q भी नहीं लिखा मैंने, CPA इज कांग्रुएंट टू एंगल, दोनों भी, इसलिए एक जोड़ी मिली जावियों की, एक जा, फिर दूसरी जोड़ी की भी वजह मिल गई, इसलिए जाजा आजमाइश बन गई। ये मुसल्लस मुसल्लस CPA मुशाबा है मुसल्लस CQ, समझ में आई बात। और इसके बाद क्या करते हैं, उन सवाल को जरा बड़ा करने के वास्ते 4 नंबर का करने का है, तो इसमें कुछ कीमतें दे देते, इस सवाल में दी वाली कीमतें, और कुछ कीमत देते, 3 लोगों की कीमत देते, चौथी कीमत मालूम करो बस। 3 जिलों की उन्हें क्या करता, वैल्यूज दे देता, और चौथे जिले की वैल्यू मालूम। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको जोड़ियां लिखना, शक्ल की तो जरूरत ही नहीं, अभी तक बनाया क्या मैंने शक्ल, ना बनाया ना देखा। ये दिया बोले कि सबसे आसान क्वेश्चन, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी एवरीथिंग इज गिवन हियर। इतने परफेक्ट हो जाना कि शक्ल को घूर के देखे तो डरना शुरू हो जाना हो जाए, बोले इधर है क्या है ना, पक्के हो गए। हाँ, अभी बोलो CP बटे CQ बगैर बोले लिखना बटे में जिले। हाँ, दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी, अब देखो इन्हें कीमतें कौन सी दिया, हाँ इन्हें दिया यहाँ पर, एक दिया AP, दूसरी दिया BQ, तीसरी दिया BC, है ना, और AC मालूम करो बोला। तो ना तो CP दिया ना तो CQ पूछा, और CP और CQ दिया भी नहीं पूछा भी नहीं, तो उसको क्या कर देना, AP कितनी दिया जी बेटे, QB या BQ बोलेंगे, CA मालूम करने का है, और CB 12। क्या करना, बीच में मसा भी रहा तो पक्के हो गए, हाँ पक्के हो गए बल्ला, किसी का देखेंगे नहीं। ये 12 इधर आ रहा, 7 जरा बटे में कौन है, 4 दूनी 4 किया 12। अब इसका जरब करना, जो भी जरब हुआ उसको 2 से काट देना, समझ में, इधर करो इधर का। तो AC इज इक्वल टू कितना होता, 7 का 12 कट कटा के 3 आता है, 21 बटे में कौन है, 2 दाहे 21 है ना, 2 दाहे 20। यहाँ आशार्य लगाए तो 1 बचा था उसको, तो AC कितना का कट कटा के, इस तरह से। बहुत मुश्किल है, अब शक्ल बनाओ, नहीं पड़ी। तो इतना आसान रहता जब उन्होंने सवाल में नाम दे दिया। जब उस सवाल में नाम दे दिया, मुशाबा साबित कीजिए, प्रूव दैट बोला, तो समझ जाना खाली वजह तो दिमाग से भी लिख सकते है ना। शक्ल बना लिए तो अच्छा रहे, शक्ल बना लो, बहुत लोग बनाते हैं, अपन भी बनाते हंसते रहते, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, इसलिए हंसी आ रही, नहीं समझ में आया तो रोना। जाके बाहर जरा तारीफ